नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, मई 2025 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के हिसाब से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ग्रहों का गोचर परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे। 18 मई को राहु और केतु भी गोचर परिवर्तन करेंगे और राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, तो वहीं केतु जो है वो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे। ये जो समय समय पर ग्रहों का परिवर्तन होता है, इसमें सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। ये 12 राशियों में जो राशि सबसे ज़्यादा लाभान्वित होती है या जिस राशि पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, आज मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए यह जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं तीनों मई के महीने में, वो आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे, आपको एक साथ इन तीनों ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। मकर राशि वालों के लिए यह समय मई 2025 के बाद में आपके जीवन में एक नया बदलाव चालू हो जाएगा। यह नया बदलाव जो आएगा वो आपको नए जीवन की शुरुआत कराएगा और आने वाला समय लगभग 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा, बहुत ही खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि होती है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। आपके शुक्र देव जो है वो योग कारक ग्रह होते हैं, बुध भाग्येश होते हैं। साथ ही आपके मंगल जो है वो शत्रुहंता योग बनाते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके योग शासक ग्रह होते हैं। मित्रों, ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होते हैं। इन्होंने 29 मार्च 2025 को अपनी राशि परिवर्तन करके आपको एक बहुत ही बड़े समस्या, जो कि पिछले 8 सालों से आप अपने जीवन में 7.5-8 साल से आप अपने जीवन में परेशानियां झेल रहे थे, दुख झेल रहे थे, कष्ट झेल रहे थे। 7.5 के कारण आपके जीवन में बहुत ही परेशानी आ गई थी और अंतिम समय में उतरती 7.5 में जो आपने कष्ट और परेशानियां बहुत ज़्यादा झेल ली थी, उन कष्टों और परेशानियों से अब आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलना चालू हो गया है। धीरे धीरे उन समस्याओं के हल भी आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब ये 3 ग्रह और जो राशि परिवर्तन कर लेंगे, इससे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाएगा और इस बदलाव के कारण आपका जीवन बहुत ही अच्छा बन जाएगा, खुशियों से भरा बन जाएगा। मित्रों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में पहुंच गए हैं। मीन राशि में पहुंचकर ये अभी चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। वहाँ पर बुध, शुक्र, राहु तीनों पहले से मौजूद हैं। शनिदेव वहाँ पहुंचकर अब इन्होंने चतुर्ग्रही योग बना लिया है। मित्रों, ऐसे में आपके लिए शनिदेव की जो 7.5 समाप्त हुई है और शनिदेव तीसरे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, इससे आपको ज्योतिष के अनुसार बहुत ही अब अच्छा फल मिलेगा। राशि स्वामी के तीसरे भाव में होने से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आपके साहस में, आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी और जितनी ज़्यादा आप इस समय में मेहनत करेंगे, उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। शनिदेव मीन राशि में जनवरी 2028 तक रहेंगे। इसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेरे मित्रों, इस जनवरी 2028 तक का जो पीरियड रहेगा,
आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। मई में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। वहीं 18 मई को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। जिन जातकों की कुंडली में शनि देव की स्थिति बहुत अच्छी है, उनकी यह जो दशा चक्र चल रही है या महादशा या अंतरदशा शनिदेव की चल रही है, उनको बहुत ही अच्छे फल मिलने लगेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बन जाएंगे। अभी ट्रांजिट करके ये छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में मित्र के भाव में होने से आपके विपरीत योग राजयोग भी बना रहे हैं। यह विपरीत राजयोग बनने से छठे भाव में बैठकर आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 10वें भाव को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे और दूसरे भाव को भी देखेंगे। मतलब कि इनकी जो 3 दृष्टियाँ होती हैं उसमें ये 10वें भाव को, 12वें भाव को और दूसरे भाव को देखेंगे। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। यह समय मेरे विद्यार्थी जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए आप कोई भी कॉलेज अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कॉलेज चेंज कर सकते हैं। देश के कॉलेज में, विदेश के कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही यह समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो मेरे जातक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा समय है और इस समय में उनको गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे चांस मिलते हुए दिखाई देंगे। कर्ज की समस्या जो आपके जीवन में अभी तक आ रही थी, आप अपने 7.5 के दौरान में जितने आपने कर्ज लिए थे, धीरे धीरे करके अब आपको उनका पेमेंट होता हुआ दिखाई देगा। आपके जो लोन की EMI हैं या आपके साहूकार की जो किस्तें हैं वो आपको अब भरते हुए आप दिखाई देंगे और आपको कर्जे से धीरे धीरे मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम समय है। विदेश में सेटल होने के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा आपके लिए योग बना रहे हैं। राहु तीसरे से दूसरे भाव में जाएंगे, मतलब मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे। तो आपके लिए एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय में आपको अपनी वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखना होगा। वाणी को आपको संयमित रखना होगा, नहीं तो आपके कोई भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि दूसरे भाव से हम धन भी देखते हैं तो वाणी भी देखते हैं। अगर आपने वाणी बोलने में आपने कोई भी बात जब आप कर रहे हैं तो आपके मुंह से अगर कोई अपशब्द निकल गए, कोई गलत वाक्य आपके मुंह से निकल गए, तो यही वाक्य या यही अपशब्द आपको परेशान कर देंगे। इसलिए बहुत ही संयमित होकर आप वाणी बोलिए, जिससे कि आपको आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी राहु के कारण परेशानी नहीं आए। वाहन चलाने के समय भी आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी। एक्सीडेंट के इस समय में भी योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे मित्रों, राहु भी जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे योग बनाकर लेकर आ रहे हैं और विद्यार्थियों को जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अच्छे फल उनको प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से भी यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। 18 मई के बाद में जो मेरे जातक बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। उनको व्यापार में मोटा मुनाफा प्राप्त होगा, व्यापार में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। नया व्यापार अगर कोई भी इस समय में वो प्रारंभ करेंगे तो उनको सफलता भी मिल जाएगी। राहु सेकंड भाव में होने से धन भी आपको बहुत देंगे।
और यह धन जो आपको देंगे, इसी से आप अपने जो कर्जे आपने साढ़े साती के दौरान लिए हुए हैं, वो कर्जों से आप छुटकारा पा लेंगे। अब केतु आपके अष्टम भाव में आएंगे और अष्टम भाव में आने से आपके सबसे पहले घर में अगर कोई, आप ये ध्यान कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, केतु के अष्टम भाव में आने से अगर घर में आपके कोई भी कबाड़ पड़ा हुआ है तो उस कबाड़ को 18 मई से पहले पहले हटा दीजिए। केतु को इस चीज़ से बहुत ही एक तरह से वहाँ पे मानिए कि नफ़रत है कि अगर उनके जहाँ वो विराज रहे हैं उस घर में अगर आपके कोई भी कबाड़ पड़ा हुआ है तो उस कबाड़ को आपको निकाल कर बाहर फेंकना होगा। घर की साफ सफाई केतु को बहुत ही पसंद है। मित्रों, केतु के लिए, राहु और केतु के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए केतु जब अष्टम भाव में है तो आपको धर्म कर्म के कार्यों में भी बहुत ही भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जितना आप राहु केतु के समय में मेहनत करेंगे, जब ये राहु सेकंड भाव में आ जाएंगे और केतु अष्टम भाव में आ जाएंगे, जितना आप मेहनत करेंगे उससे उतना ही आपको फल की प्राप्ति होती जाएगी, उतना ही आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई चली जाएगी। इस समय अगर आपके पास में जॉब व्यापार नहीं है तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जॉब भी लगने के चांस पूरे मिल जाएंगे। व्यापार अगर आप कोई भी खोलना चाह रहे हैं तो किसी भी तरह की अगर कोई आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है या कोई डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है या व्यापार करने में किसी तरह की कोई भी आपको परेशानी आ रही है, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और व्यापार आपके खुल जाएंगे और लाभ भी देंगे। पर आप ये ध्यान रखिए कि आपको इस समय में बेरोजगार नहीं रहने देंगे। मित्रों, नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं मेरे जातक, उनके लिए इस समय चाहे गवर्नमेंट की नौकरी लगे चाहे प्राइवेट नौकरी लगे, किसी कंपनी में नौकरी लग जाएगी और वो अपने बेरोजगारी का जो उनके ऊपर धब्बा लगा हुआ है वो धब्बे से वो मुक्त हो जाएंगे और उनको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। इससे उनके परिवार में भी खुशियों की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपके लिए जितना मेहनत लगन से आप व्यापार करेंगे उतनी ही आपको व्यापार में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अनगणित आपको इस समय में फल प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अकस्मात आपको कोई भी धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह जो इतना धन कहाँ से आया, कैसे आया, ये आप बिल्कुल मन में विचार ही करते रहेंगे। और इस तरह की योग आपके बने हुए हैं कि अकस्मात आश्चर्य से आप भर जाएंगे और धन की प्राप्ति आपको नए नए सोर्स से होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय पैसे की आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। कोई भी पैसे की जो किल्लत आपके जीवन में अभी तक आ रही है वो किल्लत, वो दिक्कत आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी और आपको धन के नए नए सोर्स मिल जाएंगे। नए नए सोर्स से धन का आपके आगमन होता रहेगा। नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे कि आप अपने व्यापार को बढ़ा सकें। मित्रों, वृद्धावस्था में यथाशक्ति अगर आप वृद्धा आश्रम जो है उसमें यथाशक्ति जितना आप दान करेंगे उससे कई गुना आपको फल की प्राप्ति होगी। राहु केतु आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त करेंगे और राहु का तो ये कहते ही हैं कि राहु अगर जिससे खुश है उसको वो राजा भी बना सकते हैं और राहु अगर किसी से नाराज हो जाएं तो वो राजा से रंक भी बना सकते हैं। ऐसे में आप राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए उनके उपाय करिए। ये उपाय मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताए हुए हैं। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही राहु और केतु के सुफल प्राप्त होंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी अगर आपकी कुंडली में इनकी पोजीशन सही नहीं है तो आप देवगुरु बृहस्पति के भी उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन समय आ रहा है। इस समय का आप सदुपयोग करिए।
पर ये आप ध्यान रखिए कि मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको करने पड़ेंगे, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। भगवान आपको फल देने के लिए तैयार है, पर मेहनत और कर्म आपको ही करने हैं। मित्रों, एक और आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय में जब राहु और केतु का और देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन हो जाएगा, तो आपको अपना आचरण, आपको अपना जो बिहेवियर है, आपको अपना जो व्यवहार है, वो आपको बहुत ही ठीक अच्छा रखना होगा। किसी भी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि अपने से बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करें, महिलाओं का अनादर नहीं करें। महिलाओं का आप जितना सम्मान करेंगे, उतनी आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहे, बहुत ही खुशियों से भरा रहे, यही कामना के साथ में आपसे पुनः अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।